प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम वचन की ओर बढ़ने से पहले सब जन बोलेंगे, बाइबल मेरी आशीष है और पवित्र शास्त्र में जितनी आशीष थी वो सब मेरी यीशु के नाम से। बाइबल मेरी आशीष है, बाइबल मेरी आशीष और एक माझ्यासाठी माझ्या फॅमिलीसाठी। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, हम मत्तई की किताब, मराठी में मत्तई 6 नंबरचा अध्याय, त्यामध्ये आपण 19 ते 21 पर्यंत वचन बघू। और हिंदी में मत्ती की किताब उसका हम 6 नंबर का अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक वचन पढ़ेंगे। तो पहले हम मराठी में पढ़ेंगे, तो जिनके पास मराठी बाइबल है वो पढ़ना चाहे वो प्लीज पढ़े, जिनके पास मराठी बाइबल है। माझ्याजवळ आहे, वाचू? यस यस सिस्टर, यस, प्रेज द लॉर्ड। वाचा। धन्यवाद देते मी पिता परमेश्वराला, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्रातील हर एक गहन गोष्टी समजण्यासाठी आम्हाला ज्ञान दे प्रभू। तुझा एक ना एक शब्द पवित्र शास्त्रातील समजण्यासाठी आम्हाला बुद्धी दे प्रभू। आणि पवित्र आत्मा तू आम्हाला सहाय्य कर, नाही समजलं तर तू आम्हाला चालव पवित्र आत्मा, आम्हाला त्या शब्दाचं गहन गोष्टी समजून दे प्रभू। आणि पवित्र आत्मा तू आम्हाला सहाय्य करत आहे। मी तुझे धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। आमेन आमेन। खरी खुरी संपत्ती। पृथ्वीवर आपल्यासाठी संपत्ती साठवू नका, तिथे कसर व जंग खाऊन नाश करतात आणि चोर घर फोडून चोरी करतात। तर स्वर्गात आपल्यासाठी संपत्ती साठवा, तिथे कसर व जंग खाऊन नाश करत नाहीत व चोर घर फोडी करत नाही व चोरीही करत नाही। कारण जिथे तुझे धन आहे तिथे तुझे मनही लागेल। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थँक यू गॉड ब्लेस यू। यस यस, आमेन आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वराला। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, हम मत्ती की किताब उसका 6 नंबर का अध्याय उसका हम 19 से लेकर 21 तक वचन देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जो स्वर्गीय धन है उसके बारे में हम देखने वाले। जो स्वर्गीय धन है, धन तो सबके पास रहता है, कोई ऐसा नहीं कि उसके पास धन नहीं। अभी छोटे बच्चे भी रहते तो उनके हाथ में हम 1 रुपया तो थाम देते तो उसके पास भी धन रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास धन नहीं है। पर देखो, जो असली वाला धन है, जो असली धन है परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो कौन सा है तो हम देखेंगे। तो वचन में क्या कहा है, मत्ती की किताब उसका 6 नंबर का आता है, उसका 19 से लेकर 21 में क्या कहा है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, आज के जमाने में हम देख रहे धन कमाने के इतने पीछे पड़े, हम इतने पीछे पड़े तो हम परमेश्वर को वक्त ही नहीं दे रहे। हमारे पास परमेश्वर के लिए वक्त ही नहीं रहा। जब हम मॉर्निंग में उठे तो पहले हम नहा धोकर तैयार होते हैं, नहा धोकर हम ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, या फिर जो ऑफिस नहीं जाते तो या फिर हमारा घर का जो काम होते उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। दिन भर काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं और रात के समय में अच्छी नींद आकर हम सो जाते। पर इन बीच के इन 24 आवर्स में हम परमेश्वर के पास कब जाते? क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता ना। पहले काम करना है, उसके बाद हम थोड़ा फार वक्त मिलेगा तो हम परमेश्वर को देंगे, या फिर थोड़ा फार हम याद करेंगे परमेश्वर को। पर परमेश्वर धन के बारे में, जो हमारा धन है असली, उसके बारे में क्या कहते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्यों कहा होगा परमेश्वर ने ऐसे, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। आज हम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं, बट परमेश्वर यहाँ पर वचन में साफ साफ इनकार कर रहा है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या वजह है इसकी? वजह ये है
जब तक हम जीवित है तब तक ही हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जब तक हम जीवित है तब तक हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम खत्म हो गए उसके बाद तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कमा रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है। क्योंकि आपका पूरा एज वो कमाने में लगा जाता है, पूरा एज। अगर आपको कोई मर्सिडीज भी लेनी होती, कोई गाड़ी भी लेनी होती, तो आप लोन उठाते हो। लोन उठाने के बाद आपको उसका हफ्ते चुकाने पड़ते हैं। मैं मंथ खत्म हो गया, आ गई टेंशन के कहाँ से पैसे लाओ, पैसे तो ले देने हैं। पर वो गाड़ी कहाँ पर रहती है? आपके घर के सामने खड़ी रहती, और उसे देख देख कर आप वो इकट्ठा करने लगते हैं पैसे। कहाँ से वो बजट हम एकजुट करेंगे, और वो हम जो हफ्ता आया है या फिर जो मंथली जो हमें लोन चुकाना है हम कब चुकाएंगे। जब तक लोन चुकता नहीं तब तक हमारे माइंड में हर महीने हर हफ्ते वो टेंशन्स रहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमने गाड़ी ली, इस साल में हमने गाड़ी ली, और वो लोन चुकाते चुकाते हमारे 10 वर्ष ऐसे आराम से कट गए। पर इन 10 वर्षों में हमें कितनी बार टेंशन्स लेनी पड़ी, कितनी बार हमें पैसों की जुगाड़ करना पड़ा, कभी किसी से मांगना भी पड़ा। एक उदाहरण दे रही हूं मैं। और 10 साल के बाद गाड़ी का लोन पूरा खत्म हो चुका, गाड़ी नील हो चुकी, और उसके बाद जो साल रह गए हमारे, जो बचे हैं, उनमें कुछ बीमारी आती है। जो गाड़ी ली है उसमें घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए हमने जो गाड़ी ली थी, हम उसे देख देख कर बस देखने की वजह हम दूसरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एज हमारी हो चुकी है ना। हम तो लोन चुकाते चुकाते ऑलरेडी हमारी एज 40 बरस की हो चुकी है हम, और 40 साल के बाद कोई भी बीमारी आकर हमें तंग करने लगी हमारे शरीर को। तो इसका मतलब जो गाड़ी ली, जो हमारा एज हुआ या फिर जो बीमारी आई, उसके कारण हमने उस गाड़ी का कोई लाभ नहीं उठाया। बाद में हमारे बच्चे आते हैं, और बच्चों को जितना एंजॉय करना होता है वो करते, माँ बाप तो पूछते तक नहीं। कहीं बाहर जाना होता तो हमें 4 बार उन्हें बोलना पड़ता है कि बेटा मुझे ले जाओ, मुझे जाना है। ये रियल कंडीशन है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये कितने सारे ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं। हम तो कमाते, हमारी दिन रात हम मेहनत करते, एकजुट करके हम वो चीज तो खरीद कर लाते हैं, वो प्रॉपर्टी हम तो खरीदते हैं, बट उसका हमें कोई लाभ नहीं होता। जो हमारे बच्चे होते वो लाभ उठाते तो हमें वो पूछते तक नहीं। सालों सालों बाद जब हमारी मौत हो जाती है, जितनी एज परमेश्वर ने हमें दी है वो एज जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारी पीढ़ी हमें याद तक नहीं रखती। बस हम एक पोस्टर में या फिर एक फ्रेम में हम चिपके रहते। शरीर तो मर गया, बस आत्मा जीवित है, और जो फोटो रहता है हमारा वो दीवार पर चिपका देते। अगर कोई चिपकाना चाहता हो तो, अगर कोई नहीं चिपकाना चाहता तो वो भी नहीं, हमारी तस्वीर भी नहीं रहती। तो क्या लाभ हुआ? इतना हमने मेहनत की, इतना हमने जुगाड़ करके हमने प्रॉपर्टी खरीदी किया, बहुत कुछ हमने मेहनत की, क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर वचन यही कह रहा है 19 नंबर का, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो, चोर भी चुराते हैं और सेंध भी लगाते। तो देखो चोर कैसे चोरी करते। अगर हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जब हम जाते तो हमारे अकाउंट से हम पैसे निकालते हैं, घर आकर हमारे तिजोरी में हम रख देते। एक उदाहरण दे रही हूं मैं। पर किसी चोर ने हमारी ओर निशाना भी लगाया है, और हमें वो हमारी हर एक एक्शन को देख रहा है, और वो एक्शन देखने के बाद जब रात का वक्त आता है, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, तो वो चोर आकर
दरवाजा जो डोर रहता है वो ओपन करके घर में एंटर करके वो तिजोरी को खोल कर नकली चाबी बनाकर उस तिजोरी से पैसे आराम से निकाल कर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। होता है ऐसा, बहुत घटनाएं ऐसी मिली हमें, न्यूज में भी पढ़ने को मिली कि चोरी हो गई, यहाँ चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई। रात का वक्त था, रात के 2 बजे 3 बजे, तो चोर आकर ऐसे धन को चोरी करता है। जो धन हमने कमाने में हमारे पूरा एज लगा दिया, पूरे साल लगा दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें कौन सा धन इकट्ठा करना है, संसारिक वाला धन नहीं, तुम्हें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है। कौन सा धन इकट्ठा करना है? स्वर्गीय धन। तो देखो यहाँ पर वचन में क्या कहा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें मालूम है हमारे घर में सोना चांदी बहुत सारी रखे हुए, हमने तिजोरी में सेफ में रखा हुआ है, पासवर्ड कोड भी लगाए उसको, कोई जाकर उसे चोरी नहीं करेगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच रही थी, हम जैसे लोगों की सोच रही थी। बट जो चालाक रहता है वो उस तिजोरी तक उसे जाना है, वो कैसे भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, और वो तिजोरी से जो गहने रखे हैं, जो सोना चांदी रखे, वो कैसे भी करके वो बाहर निकाल कर वो चोरी करके ले जाएगा। और जब ये सोना चांदी हमारे घर में रहते हैं या फिर ज्यादा पैसे हमारे घर में रहते हैं, उस दिन आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको मालूम है मेरे घर में आ रहे पैसे, कोई आता है या चोरी करके जाता है, तो रात भर हम उस तिजोरी के सामने देखते रहते 4 बार हम उस तिजोरी के पास जाकर आते हैं। हम होता है ऐसा कभी कभी, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास ज्यादा पैसे है, ज्यादा धन है, हमने रखा है, सेफ में है या नहीं, कोई चोरता है नहीं, क्योंकि हमें टेंशन में जाते, हम टेंशन में जाते। और चोर को चोरी करने तो वो कैसे भी चोरी करेगा, कैसे भी पासवर्ड लगाओ या फिर कौन सा भी बड़ा ताला लगाओ, कौन सा भी लॉक डालो, कौन सा ही सिक्योर कोड डालो आप, वो तो चोर है, उसकी नीयत ही चोरी करनी है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? चोर। वो कैसे भी आएगा, कैसे भी वो चोरी करके जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगेगा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगेगा। आज हमारा मन कहां पर लगा होता है? जो हमारे घर में 50-60 लाख रुपए पड़े रहते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, या फिर सोना चांदी जो गहने रहते हैं, वहां पर हमारा मन लगा रहता है, क्योंकि हमें मालूम है ना ये हमारा धन है। बट अगर आप वचन को, प्रार्थनाओं को ये आपका धन मानोगे, परमेश्वर को आपका असली धन मानोगे, तो आपका मन कहाँ लगेगा? परमेश्वर की ओर लगेगा। और कोई नहीं चोरी कर सकता उस धन को, कोई भी नहीं। अगर आज आपने वचन पढ़ा, आज आपने बाइबल पढ़ी, ये आपके माइंड में फिक्स रहेगी, फिक्स, मरते दम तक फिक्स रहेगी, और उसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जब आपकी देने की इच्छा होगी दूसरों को, तब भी वो बाहर निकलेगी। अगर आपकी इच्छा नहीं किसी को न देने की, तो वो आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में वो बसी रहेगी। जब चाहे आप उसका यूज कर सकते हो, जब चाहे आप उसे स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका धन है। और ये धन आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। कहां पर? स्वर्ग में। और जो आप पृथ्वी पर धन कमाते हो, वो धन आपको टेंशन में लेकर जाएगा, बीमारियों में लेकर जाएगा, या फिर चोर आकर उसे चोरी करेगा। बट अगर आपने परमेश्वर की ओर मन लगाया, परमेश्वर के लिए धन इकट्ठा किया, परमेश्वर के लिए मतलब परमेश्वर को लालच नहीं पैसों की, वो ऑलरेडी इतना धनी है,
आज वो धनी इसलिए आज हमारे पास पैसे रहते, अच्छी सेहत रहती। आप खुद के लिए कमाते हो, जब आप प्रार्थना में बढ़ते हो, जब आप वचनों में बढ़ते हो, जब आप आशीषित हो जाते हो, ये परमेश्वर के लिए नहीं करते, आप खुद के लिए करते। और ये खुद के लिए धन इकट्ठा करते, और ऐसा धन इकट्ठा करते हैं जहां पर कोई कीड़ा भी नहीं जाता, कोई चोर भी नहीं जाता। इसलिए असली वाला धन कौन सा है? जो स्वर्ग में हमने कमा के रखा है, जो हमारे खुद के लिए, और उसका लाभ हम मरने के बाद भी और जीते जी उसका लाभ हम उठाते। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह निकालने की जरूरत भी नहीं रहती। तो आज से हमें ये शुरुआत करने की, हम आज से स्वर्गीय धन इकट्ठा करने के लिए स्टार्ट करेंगे हमारे लाइफ से। अभी तक किसी ने नहीं किया होगा कि स्वर्गीय धन कैसे इकट्ठा करना है, और कैसे किसी को मालूम भी नहीं होगा, या फिर स्टार्ट भी नहीं किया होगा। बट हमें ये तय करना है कि नहीं प्रभु, मैं पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग में मेरे लिए धन इकट्ठा करूंगा, जहां पर कोई चोर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी चाबी परमेश्वर के पास रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, स्वर्ग और नरक की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? यीशु के पास है। तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं। अगर हमारे हाथ में होते तो कोई भी पापी जाकर वो डोर ओपन करता और स्वर्ग में जाकर मरने के बाद आराम से लेटा रहता। कोई भी पापी, कोई व्यभिचारी, कोई नशे वाला, कोई भी, अगर ये चाबियां हमारे हाथ में होती, पर नहीं, परमेश्वर ने वो अधिकार किसके हाथ में दिया है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के हाथ में दिया है। स्वर्ग और नरक की कुंजियां उसके हाथ में। जब वो ताला खोलेगा परमेश्वर, तब भी हमारा तय होगा कि हम कहां पर जाने वाले, स्वर्ग में या नरक में। तो हमारा धन कौन सा है? हमारा असली वाला धन जो स्वर्ग में रखा है, और वो हमें अनंत काल का जीवन भी देता है, और उसका लाभ हम जीते जी भी और मरने के बाद भी उठाते। और इस धन से बस हमारे लिए नहीं, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां को भी ब्लेसिंग मिलती है। इस धन से वो भी ब्लेस हो जाते। ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए हम कमाते, नहीं, हमारे आने वाली जो हजारों पीढ़ियां, वो भी आशीषित, वो भी ब्लेस हो जाते। क्या होते? ब्लेस। कहीं पर नहीं मिलेगी ये ब्लेसिंग, बट परमेश्वर ने हमें ये असली वाला धन दिया है, और हमारे अंदर है, बस हमें उसे निकालना है बाहर। उसका हमें दूसरों के लिए भी यूज करना है और खुद के लिए भी यूज करना है। तो आज से हमें ये तय करना है कि प्रभु, नहीं प्रभु, आज तक हमने जो हमारी सोच थी प्रभु, हमें क्षमा कर दे। हम जो सांसारिक चीजें थी उनके पीछे पड़े, ये धन कमाने के पीछे पड़े प्रभु, और इससे हमारा जीवन पापों में गिरा, और पापों में गिरकर भी बुरे विचारों में भी हम गए, बुरी संगत में भी गए, ये धन कमाते कमाते। पर प्रभु हमें क्षमा कर, और आज से हम तय करते हैं प्रभु कि आज से हम स्वर्गीय धन कमाने में हमारा मन लगाएंगे, और जहां मेरा मन होगा वहां पर, जहां मेरा धन है वहां पर मेरा मन भी लगेगा। तो देखो, परमेश्वर ने जो स्वर्गीय धन है उसके बारे में आज हमें इस वचन के जरिया बताया है। मत्ती की किताब उसका 6 नंबर का अध्याय, उसका 19, 20 और 21 नंबर का हमने वचन देखा है। तो परमेश्वर ये वचन, ये अध्याय हम सभी के लिए ब्लेस करे, आशीषित करे, फलाए फुलाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।